हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप कुमार। हम जो ज्योग्राफी चल रही है हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़, ठीक है, उसमें हम अपना अगला चैप्टर चालू करेंगे। तो जो अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, जो कि है सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कई बार सब एग्ज़ाम्स में, जो आपके ग्रुप डी या ग्रुप सी लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या मोड ऑफ कम्युनिकेशन से कई बार क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। तो चलिए देखते हैं हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, ठीक है, जिसके बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, वो है सेटलमेंट। सबसे पहला टॉपिक है सेटलमेंट। ठीक है, तो देखिए सेटलमेंट क्या होता है, इसको अगर हम डिफाइन करें, डेफिनेशन दें इसकी, तो वो होता है आपका प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। ठीक है, वो जगह जहाँ पर लोग क्या है अपना घर बनाते हैं और रहते हैं, वो एक तरीके का क्या आपका सेटलमेंट कहलाता है। और सेटलमेंट जो है आपका दो टाइप्स का होता है। ठीक, दो टाइप्स क्या होगा, एक परमानेंट सेटलमेंट होगा, परमानेंट सेटलमेंट, और दूसरा होगा टेम्परेरी सेटलमेंट, टेम्परेरी सेटलमेंट। ठीक है, तो देखिए परमानेंट सेटलमेंट क्या हुआ, परमानेंट सेटलमेंट आपका होता है कि जहाँ पर जैसे लोग हैं, पीपल्स लिव्स इन सिटीज़, ठीक है, लोग शहरों में रह रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो गया, या फिर आपके विलेजेस में रह रहे हैं। ठीक, इसका कहने का, परमानेंट सेटलमेंट का कहने का मतलब ये है कि वो लोग जो शहरों में या गांव में परमानेंटली अपना घर बनाकर हमेशा से रह रहे हैं, अब एक लंबे समय के लिए रह रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, परमानेंट सेटलमेंट आपका कहलाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टेम्परेरी सेटलमेंट की। तो टेम्परेरी सेटलमेंट क्या होता है कि भाई जैसे कोई व्यक्ति है, वो अपने गांव से, विलेज से कहाँ जा रहा है, शहर को, सिटी में, है ना, क्या करने, अर्निंग करने के लिए, पैसा कमाने के लिए शहर में गया। तो वो शहर में क्या करेगा, कहीं रहेगा, रेंट पे, पीजी में या हॉस्टल में कहीं रहेगा। ठीक, और या फिर दूसरा हम देखते हैं, ये तो हो गया एक अर्निंग के पॉइंट में। हम दूसरी बात करते हैं, जैसे आप शहर में दूसरे एक प्लेस पे जाते हैं, जैसे आप शिमला गए, कहाँ गए, शिमला, शिमला में आप 2 दिन रहे, तो वो क्या है आपका टेम्परेरी सेटलमेंट हो गया। 2 दिन गए आप वहाँ, क्यों गए, घूमने के लिए गए। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके की जो मूवमेंट होती हैं कुछ ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई व्यक्ति कहीं जाकर रहता है, तो वो क्या कहलाता है आपका टेम्परेरी सेटलमेंट। और परमानेंट सेटलमेंट मतलब एक हमेशा के लिए रही, एक बहुत लंबे समय के लिए कोई व्यक्ति कहीं जाकर रहता है, बसता है, तो वो आपका परमानेंट सेटलमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये था आपका सेटलमेंट, जिसके अंदर दो पार्ट्स में ये डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। जो सेकंड पॉइंट था इस चैप्टर का, वो है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो सेटल तो हो गए, उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ये एक है मीडियम, बेसिकली क्या है, ये मीडियम है किस चीज़ का, लोगों के बीच में, पीपल्स और उनकी मूवमेंट के बारे में। जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, आते हैं, है ना, तो वो जिस मीडियम से आते जाते हैं, वो क्या कहलाता है आपका, ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो ट्रांसपोर्ट जो है बेसिकली 4 टाइप्स का हो सकता है। ठीक है, 4 कैटेगरीज में उसे डिवाइड किया गया है। तो देखिए कौन सी 4 कैटेगरीज होती हैं ट्रांसपोर्ट की। पहली आपकी रोडवेज, सड़क मार्ग से, है ना। फिर दूसरा है आपका रेलवेज, रेल के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से। फिर तीसरा है आपका वाटरवे, जो आपका बोट्स या शिप्स के थ्रू समुद्र की तरफ से या नदी की तरफ से जो मूवमेंट रहेगी आपकी एक जगह से दूसरी जगह जाने की, वो आपकी वाटरवेज आ गई। फिर हम बात करते हैं एयरवेज की। एयरवे जो हवाई मार्ग है आपका, है ना, एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए जो हम एरोप्लेन्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा इसमें रोडवेज, है ना, ट्रांसपोर्ट के अंदर जो हमारा रोडवेज था, तो रोडवेज के बारे में देखते हैं
रोडवेज। ठीक है, तो ये क्या है, मोस्ट कॉमन है मेथड, मोस्ट कॉमन मेथड है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, चाहे आपको शॉर्ट डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना हो या फिर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना हो। ठीक है, कितना भी मोड का ऑफ डिस्टेंस आपकी ट्रेवल करनी हो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसके लिए आप रोडवेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें दो टाइप के आपके होते हैं रोडवेज। पहला, टू टाइप्स की रोडवेज होती हैं। पहली आपकी होती है मेटल्ड मेटल रोड। ठीक है, जिसे आप कहते हैं पक्का रोड। पक्का रोड है ना, जो पक्का रोड में क्या आता है आपका, जैसे आपका कंक्रीट रोड आ गया, ठीक है, या फिर बिटुमिनस रोड आ गया। बिटुमिनस रोड आपकी कौन सी होती है, जो हम रोड्स पे देखते हैं ना, ब्लैक, जो आपकी ब्लैक सरफेस वाली डामर की रोड जिसे कहते हैं, है ना, तो वो आपकी बिटुमिनस रोड हो गई। कंक्रीट रोड जो आपकी जनरली कहाँ है, हाईवेज पे भी आजकल यूज़ की जाती है, स्ट्रीट्स में भी यूज़ की जाती है, गलियों में भी। ठीक है, तो ये क्या होगी, मेटल रोड हो गई। और दूसरी क्या होती है आपकी, नॉन मेटल रोड। नॉन मेटल रोड। ठीक है, तो नॉन मेटल रोड क्या होती है, कच्चा रोड। कच्चा कच्चा रोड। ठीक है, तो देखिए कच्चा रोड क्या है बेसिकली, अब ये देखिए जैसे आपका विलेजेस है, कई बार ऐसा होता है कि एक विलेज को दूसरे विलेज को कनेक्ट करने के लिए क्या है, कोई प्रॉपर पक्का रोड नहीं होती, पक्की रोड नहीं है, तो कंक्रीट की या बिटुमिनस की जो रोड है, तारकोल रोड है ना, इसे तारकोल रोड भी कहते हैं, तारकोल रोड, तारकोल रोड नहीं होती है, तो वहाँ पर क्या है, एक कच्चा रास्ता बनाया होता है, मिट्टी जो रास्ता है वो मिट्टी का बना हुआ होता है। ठीक है, जो कई बार बारिश वगैरह में या बाढ़ आने पे, ठीक है, वो बह जाता है, कट जाता है। ठीक है, तो वो हो गया आपका नॉन मेटलिक रोड। ठीक है, मेटल रोड, नॉन मेटल रोड आपकी, और फिर आपकी पहले थी आपकी मेटल रोड। ठीक है, अब देखिए रोड सिस्टम में एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करने के लिए क्या बनाए गए आपके, नेशनल हाईवेज बनाए गए। ठीक है, स्टेट हाईवेज बनाए गए, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट रोड्स बनाई गई, विलेज रोड्स बनाई गई, विलेज रोड्स एक विलेज से दूसरे रोड्स को कनेक्ट करने के लिए, और अदर रोड्स बनाई गई जो छोटी मोटी गांव वगैरह को कनेक्ट करने के लिए या किसी पर्टिकुलर एरिया को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, और आज की डेट में हम बात करते हैं नेशनल हाईवे से ऊपर हमारा क्या आता है, एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे भी हमारा चलता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, रोडवेज के अलग अलग टाइप की रोड्स जो हैं बनाई गई। और देखिए ये सारी रोडवेज जो हैं, ये क्या है आपकी डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए है। ठीक है, उनका पर्पस अलग है, उनका कंस्ट्रक्शन अलग है। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो थी हमारी, ये रोडवेज के अंदर आती हैं। ठीक, अब फिर हम बात करते हैं, इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट था जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, रेलवेज। ठीक है, सेकंड पॉइंट था आपका रेलवेज का। ठीक है, तो रेलवेज क्या है, ये लोगों को क्या करती है, ये लोगों को, पीपल्स को प्लस गुड्स को, गुड्स मतलब जो सामान है बेसिकली, है ना। देखिए जो आपका हाईवे था या रोडवेज था, ठीक है, वहाँ से भी सामान को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बट जो मेजर जो मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है किसके लिए, गुड्स के लिए, वो आपका रेलवेज है। ठीक है, जैसे आप मालगाड़ी जानते हैं ना, मालगाड़ी को यूज़ किया जाता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। ठीक है, और रेलवे से क्या होता है कि जो मूवमेंट है आपका वो क्विक होता है, जल्दी हो जाता है ना, और साथ में चीप चीपर हो जाता है, सस्ता भी हो जाता है ना। अब अगर जो रोड के थ्रू या हाईवे के थ्रू या रोडवेज के थ्रू अगर जो कोई सामान या कोई व्यक्ति पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आता है, तो सपोज करिए उसको 100 रुपये लग रहे हैं सामान आने में या व्यक्ति को आने में, तो अगर जो रेलवे के थ्रू आ रहा है तो उसको कितना है, हो सकता है 60 रुपये या 40 रुपये ही लगे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में। ठीक है, और वो जल्दी भी पहुंच जाएगा। देखिए इसमें मान लीजिए आपको 10 घंटे लग रहे हैं ए से बी तक आने में, और रेलवे के थ्रू आप हो सकता है 8 ही घंटे में ये सामान पहुंच जाए या व्यक्ति पहुंच जाए। ठीक है, देखिए जो आपकी पहली रेल है ना, फर्स्ट रेल जैसे हम जानते हैं, फर्स्ट रेल जो है, ट्रेन जो चली थी वो कब चली थी आपकी, 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है, 1853 में कहाँ से चली थी, मुंबई से ठाणे। ठीक है, ये दोनों का है महाराष्ट्र में जो जगह है, वहाँ पर ये चली थी।
ठीक है। तो देखिए इसका जो डेवलप हुआ रेलवे का, ठीक है, वो क्यों हुआ? देखिए क्योंकि उस टाइम पर किसकी इन्वेंशन हो गई थी? इन्वेंशन हो चुकी थी, इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, स्टीम इंजन, ठीक है। जो हमारा ये रेलवे चालू हुआ था इस टाइम पर क्या था? स्टीम इंजन था, भाप से चलने वाले इंजन थे, ठीक है। और साथ ही क्या है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी, इंडस्ट्रियल का रिवॉल्यूशन या इवोल्यूशन भी चालू हो गया था, ठीक है। इंडस्ट्रीज काफ़ी तेज़ी से पनप रही थी, फल फूल रही थी और बढ़ रही थी। तो क्या था, आपको जो सामान है, गुड्स है आपका, या लोग हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह बाई रोडवेज आने जाने में काफ़ी समय लगता था। तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए और आसानी से सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, ठीक है, तो इसके लिए रेलवे चालू करी गई, ठीक है। और इंडियन रेलवे जो है आपका, वो एशिया का सबसे बड़ा, इंडियन रेलवे, इंडियन इंडियन रेलवे जो है आपका, रेलवेज, वो एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, एशिया का सबसे बिगेस्ट रेल नेटवर्क है आपका पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम एक दो चीज़ें और देख लेते हैं कि जो लॉन्गेस्ट रेल नेटवर्क है इंडिया का, लॉन्गेस्ट रेल नेटवर्क कहाँ में? भारत में है ना। रेलवेज का जो नेटवर्क है वो कहाँ है? इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर है डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ कहाँ है आपका? असम में, ठीक है, डिब्रूगढ़ है ना। डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी कहाँ है आपका? तमिलनाडु में, ठीक है। और ये है आपका असम में, ठीक। और यहाँ के लिए जो ट्रेन चलती है उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये आपकी ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस नाम की ट्रेन, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाती है। ये भारत के सबसे लंबा रेल नेटवर्क, रेल पाथ फॉलो करती है। और एशिया में, ये तो भारत की बात हो गई, फिर हम बात करते हैं एशिया में। एशिया में जो सबसे लंबा रेल नेटवर्क है वो है सेंट पीटरबर्ग्स, पीटरबर्ग नाम की जगह है, वहाँ से व्लाडी वोस्टॉक, व्लाडी वोस्टॉक, ये दो प्लेसेस के बीच में एशिया का जो सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है वो मूव करती है, रन करती है, ठीक है। तो ये था आपका रेलवेज के बारे में। फिर हम बात करते हैं, हमारा देखिए दो टॉपिक्स कवर हुए, एक हुआ आपका पॉइंट हुए रोडवेज और दूसरा रेलवेज। फिर हम बात करते हैं वाटरवेज की, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, वाटर वेज है ना, जो आपका रिवर का रूट है या समुद्र का मार्ग है, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका, एक चीपेस्ट वे है, वे ऑफ हैवी, हैवी, जो आपका जो भारी सामान है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ये सबसे सस्ता साधन है। इसमें बल्कि गुड्स भी आप बेच सकते हैं, बल्कि गुड्स जो भारी सामान है या बहुत सारा सामान है ना, तो उसको आप सस्ते में वन प्लेस टू अनदर प्लेस बेच सकते हैं। बट इसमें कुछ लिमिटेशन है, जैसे आपको जहाँ पर आपको रिवर है या जहाँ ओशन है वहीं आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़ को, लैंड एरिया में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं हम इसमें कि जो हमारा वाटरवे है ये भी दो टाइप का होता है, टू टाइप में डिवाइडेड है। पहला क्या है आपका, इनलैंड वाटरवे, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा, सी रूट, सी रूट है ना। जो इनलैंड वाटरवे है, ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली, आपका जो नदियों का मार्ग है ना, रूट है, इसमें क्या हम यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ रिवर्स, ठीक है। तो रिवर्स का यूज़ करते हैं, जैसे आपकी हो गई आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये सब रिवर्स के सिस्टम, जो ये रिवर सिस्टम है ये आपका कहाँ से जाता है, देखिए यहाँ उत्तराखंड से होते हुए इस तरीके से आपका वेस्ट बंगाल में, और इधर ये ब्रह्मपुत्र इधर से होते हुए इस तरीके से आती है। तो इस वाले जो रूट को, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो रूट है, ठीक है, इसको आप इनलैंड वाटरवे की तरह यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारे रूट्स हैं जो साउथ इंडिया में, पेनिसुलर इंडिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो रिवर्स को यूज़ करते हुए जो आप ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे वो इनलैंड वाटरवे कहलाता है आपका, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि जो नाइल रिवर है, नाइल रिवर, ठीक है, ये कहाँ है, अफ्रीका में। तो इसमें से इस रिवर को
मैक्स मतलब सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ है, नाइल रिवर को यूज़ किया जाता है एज अ इनलैंड वाटर वे के रूप में। ठीक है, फिर हमारा था सेकंड सी रूट, है ना। तो समुद्र मतलब जैसे आपका ये है कंट्री है इंडिया, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या है, बॉम्बे, बॉम्बे से आपको कोई चीज़ केरला भेजनी है तो आप वाया सी रूट भेज सकते हैं। या वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल से आपको तमिलनाडु कुछ भेजना है या यहाँ से वहाँ भेजना है, तो आप कोई भी गुड्स जो हैवी गुड्स हैं और बल्क ऑफ गुड है, नंबर ऑफ जिनकी क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, वो आया सी और ओशन के थ्रू। अब देखिए यहाँ से इंडिया है और यहाँ पर क्या ऑस्ट्रेलिया, तो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आपको कोई सामान भेजना है तो वाया सी आप भेजेंगे तो आपको चीप भी पड़ेगा और बहुत सारा सामान भी आपका पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी रूट या अब वाटरवे की हमने बात कर ली। फिर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि है हमारा एयरवेज, जो है वायु मार्ग जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ठीक, वायु मार्ग। तो ये क्या आपका फास्टेस्ट मेथड है, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मेथड है आपको ट्रांसपोर्ट करने का, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना है तो सबसे तेज जो मेथड है वो आपका यही है। ठीक है, बट इसमें क्या है, ये है हाईली एक्सपेंसिव है, ये महंगा बहुत है ना। बाकी जो मेथड थे आपके रोडवेज, रेलवेज और वाटरवेज, उन सब से क्या है, ये महंगा है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्यूल जो लगता है वो भी क्या है आपका कॉस्टली होता है। ठीक है, अब देखिए जो आपका एयरवे है, जो आपका मान लीजिए कुछ एरियाज़ हैं, जैसे आपका हिली एरियाज़ है, हिली एरियाज़ जहाँ पर आपका रोडवेज, रोड नेटवर्क या रेल नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर क्या है, सिर्फ आपका एयर नेटवर्क ही वर्क कर पाता है। ठीक है, और उस एरिया में, और या फिर जैसे आपका जो फ्लड आ गया है ना, बाढ़ आ गई, चारों तरफ पानी पानी है, वहाँ पर क्या है, अब ना ही आपका रेल चल पाएगा ना आपका रोड चल पाएगा, तो वहाँ पर क्या है, थ्रू एयर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, वाटर, मेडिसिन, ठीक है, या क्लॉथ्स, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एयर एयरवे मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो हमने ट्रांसपोर्टेशन में चार मेथड्स देखे। पहला था हमारा रोडवेज, दूसरा रेलवेज, तीसरा हमारा वाटरवे, पानी के रास्ते, फिर चौथा था हमारा एयरवे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे, इसी में हमारा जो थर्ड पॉइंट था इस चैप्टर का, कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, तो देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है कि भाई कोई व्यक्ति, है ना, मतलब कन्वेइंग मैसेज, कोई मैसेज आपको कन्वे करना है, कन्वेइंग मैसेज टू अनदर, ठीक है, या अदर पर्सन को। ठीक है, आपको कोई मैसेज ए को कोई मैसेज आपको बी को देना है, तो क्या हुआ, कम्युनिकेट किया, है ना, आप किसी से बात कर रहे हो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो कम्युनिकेट कर रहा हूँ मैं आपके साथ। ठीक, तो ए ने बी के साथ कम्युनिकेट किया तो अपनी बात ए ने बी को बताई। ठीक है, ये हुआ आपका कम्युनिकेशन। अब देखिए कम्युनिकेशन भी जो है आपका कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन भी आपका कितने में, तीन पार्ट्स में, तीन टाइप का कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। देखिए पहला है आपका मास मीडिया, मास मीडिया, ठीक है, दूसरा है सैटेलाइट, सैटेलाइट, ठीक है, और थर्ड है आपका वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, इसे काट देते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, अब वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब हो गया जैसे आपका इंटरनेट वगैरह हो गया, इंटरनेट, है ना, ये सब क्या हो गया आपका ग्लोबल कनेक्टिविटी जिससे होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्ड पार्ट आपका कम्युनिकेशन का। तो अभी देखते हैं इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट इन सभी सेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पॉइंट पहला था मास मीडिया का, मास मीडिया, है ना। तो देखिए जो मास मीडिया है इसमें क्या आता है, आपका प्रिंटेड मीडिया भी आएगा आपका, और जो आपका डिजिटल मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, है ना, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये दोनों इसके अंदर कवर होते हैं, जिसमें आपका न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, ठीक है, ये सारे सोर्सेज आते हैं
जो लोगों को क्या है इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, कि जैसे अमेरिका में कोई घटना घटी तो वो भारत तक इंफॉर्मेशन इन सभी मीडियाज़ के थ्रू आती है कि यहाँ पर कोई घटना घटी है, तो इनकी जानकारी यहाँ पर बैठे हुए लोगों को मिलती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट था सैटेलाइट का, है ना, सॉरी सैटेलाइट का। ठीक, तो सैटेलाइट जो है वो किस लिए यूज़ की जाती है? देखिए आज की डेट में तो सैटेलाइट्स के बहुत सारे यूज़ हैं। ठीक है, मास मीडिया के सेक्शन में भी हम जो इंफॉर्मेशन रहता है आपका 1.2 अनदर पॉइंट सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है, बट जनरली जो इसको यूज़ किया जाता है वो है ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए। ठीक है, जो ऑयल आपको निकालना है, एक्सकेवेट ज़मीन से खोदना है, चाहे ऊपर लैंड पे हो या ओशन में हो, उसके लिए सैटेलाइट को यूज़ किया जाता है। फॉरेस्ट के सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, जो जंगल है उसका सर्वे करना कि भाई कहाँ की आपका जो लैंड मास है वहाँ पर कितना जंगल है, कहाँ आग लग गई, कहाँ पानी है, कहाँ जानवर रहते हैं, किस एरिया में, किस सेक्शन में, इन सब का सर्वे जो है थ्रू सैटेलाइट किया जाता है। ठीक है, और सैटेलाइट के थ्रू अंडरग्राउंड वाटर का भी सर्वे किया जाता है, अंडरग्राउंड वाटर की भी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। ठीक है, और वेदर फोरकास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेदर फोरकास्ट। ठीक है, सैटेलाइट की वजह से की हेल्प से ही मौसम विभाग ये बता पाता है कि किस क्षेत्र में कितना दबाव है, जिसकी वजह से बारिश होगी, नहीं होगी, कितनी होगी, किन किन एरियाज़ में होगी, कब कब होगा, है ना। और सैटेलाइट की मदद से ही कई बार डिज़ास्टर वार्निंग भी मिलती है, डिज़ास्टर वार्निंग। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये आपकी कंट्री है, यहाँ पर क्या है, मतलब साइक्लोन चल रहा है ना, तो आपको ये पता लगेगा सैटेलाइट की मदद से, ये पता लगता है कि जो साइक्लोन यहाँ पर है तो वो भारत आने में कितना समय लगाएगा और कितनी गति से आएगा, ये सब चीज़ें देखने को हमें पता लगती हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, सैटेलाइट के यूज हो गए, इन फील्ड्स में सैटेलाइट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और फिर आपका थर्ड पॉइंट था वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, या फिर आप इंटरनेट भी कह सकते हैं, इंटरनेट। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इसमें क्या है, आप मेल सेंड कर सकते हो, ईमेल सेंड कर सकते हो, जो आजकल आज की डेट में सभी लोग यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, और इसे वायरलेस इंटरनेट जो है आपका वाया फ़ोन भी आप यूज़ किया जा सकता है, वाया मोबाइल एज अ फ़ोन। क्योंकि देखिए आजकल क्या है, कई सारे सिस्टम्स हैं, आपने देखे होंगे कि फ़ोन को आप थ्रू इंटरनेट भी आप कॉलिंग सर्विस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको आप लर्निंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लर्निंग पढ़ने के लिए भी, है ना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। ठीक है, और ये वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, मान लीजिए दुनिया में कहीं भी, पृथ्वी पर कहीं भी कोई चीज़ घटी हुई, इवेंट हुआ, घटना हुई, तो उसकी इंफॉर्मेशन उसी दुनिया के, पृथ्वी के दूसरे हिस्से तक भी पहुंच जाती है इजीली, और विद इन सेकेंड्स पहुंच जाती है ना। जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए अभी कहीं ब्लास्ट हुआ सपोज, है ना, तो भले ही वो हज़ारों लाखों किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर दूर हो आपसे, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ कोई ब्लास्ट हुआ है, कोई घटना घटी है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको विद इन सेकेंड्स आपको पता लग जाती है थ्रू इंटरनेट और वायरलेस कम्युनिकेशन से। ठीक है, तो ये सब था आपके इस चैप्टर में। तो अब देखिए हमने इस चैप्टर में जो आपका कम्युनिकेशन सेटलमेंट एंड ट्रांसपोर्ट का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, इसमें हमने सेटलमेंट के बारे में देख लिया। ठीक है, जो कि दो टाइप्स की हमने देखी है ना, परमानेंट सेटलमेंट और टेम्परेरी सेटलमेंट। फिर हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में देखा इसमें, है ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि 4 टाइप का आपको मिला, रेलवेज, रोडवेज और वाटरवेज एंड एयरवेज। ठीक, फिर हमने कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में इसमें देखा इस क्लास में। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में हमने क्या देखा, मास मीडिया, 3 टाइप की चीज़ कम्युनिकेशन देखी, मास मीडिया कम्युनिकेशन या सैटेलाइट के थ्रू हमने कम्युनिकेशन देखा, और वायरलेस कनेक्टिविटी या कम्युनिकेशन भी हमने देखा। ठीक है, तो ये सब आपके टॉपिक्स थे इस चैप्टर के। तो चैप्टर नंबर 7 था आपका, क्लास 7th का। ठीक है, तो आई होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट चलते आ रहे हैं, और कई बार इनमें से एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है ना, जैसे लॉन्गेस्ट रेल नेटवर्क कौन सा है। ठीक है, और इनलैंड और सी रूट में डिफरेंस क्या है, कई बार क्वेश्चंस आ रखे हैं ऐसे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।